हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आप जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च आपसे प्यार करता है। आज हम किताब मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे। हम खुदा पर ईमान और भरोसा रखने के बारे में सीखेंगे। मौज़ात ज़हूर में आते हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौज़ा ये है कि आप नई पैदाइश में आए। जब आप नई पैदाइश में आते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को नाजिल करता है। खुदा आपको फितरी तौर पर तब्दील करता है। खुदा आपको लेता है और अपने खानदान का हिस्सा बनाता है। यीशु हमारा खुदावंद है। हम लानतों के अंदर नहीं हैं, हम बाबरकत लोग हैं। आमीन। हम रद्द नहीं किए गए, हम खुदा की इलाही फेवर में हैं। जब भी आप यीशु को खुदावंद कबूल करते हैं, मौज़ात रूनुमा होते हैं, गुनाह की कुव्वत जाती रहती है और नाराज़गी आपकी जिंदगी से जाती रहती है। आप मसीह की रास्तबाजी के वसीला से बचाए जाते हैं। जब आप खुदा में आ जाते हैं तो वो आपकी पुरानी जिंदगी को नहीं देखता। हाँ, वो आपको मसीह में होकर देखता है। आज हम रूहुल कुद्स से मदद को मांगेंगे ताकि हमारी रहनुमाई करे। हमें अपने आप को देखना है, हम कहाँ पर खड़े हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए हालत जंग में हैं। आपको देखना है आप ईमान के किस दर्जा पर खड़े हैं। मसीह यीशु की कलीसिया को आज जानने की जरूरत है कि उनकी हकीकी शनाख्त क्या है। अगर आपकी शनाख्त गलत है, आप कभी भी मौज़ा हासिल नहीं कर सकते। जितने लोग भी मौज़ा को हासिल करना चाहते हैं, खुदा पहले उनकी शनाख्त को तब्दील करता है। खुदा उनकी सोचों को तब्दील करता है और वो ईमान पर कायल होते हैं। हाँ, खुदा मेरी दुआओं को सुनता है। आज हम शिफा के बारे में सीख रहे हैं। खुदा किस तरह से शिफा देता है। मेरे साथ देखिएगा मत्ती की इंजील 6 बाब। जब यीशु ने दुआ के बारे में बात की, उसने कहा कि मदद आसमान से आती है। खुदा की बादशाहत आसमान से जमीन पर आती है। मत्ती की इंजील 6 बाब 7वीं से 11वीं आयत तक देखेंगे। जब आप दुआ करते हैं तो गैर कौमों की तरह मत करें। आप एक ही बात को बार बार मत दोहराएं। लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौम के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं। बहुत सारे गैर कौम के लोग ऐसा करते हैं। इस तरह से खुदा की तवज्जो मरकूज नहीं की जा सकती। एक ही नाम से खुदा की तवज्जो अपनी तरफ कर सकते हैं और वो नाम यीशु नाम है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पुराने अहदनामा में खुदा अपने आप को जाहिर करता था। हाँ, वो ऐसा करता था। उसका नाम यहोवा राफे है, जिसका मतलब है मैं तुम्हारा खुदा शाफी हूँ। ये पूरे इसराइल के लिए था। मैं तुम्हारा खुदा शिफा बख्शता हूँ। जब इसराइल की 400 साल की गुलामी का जायजा लगाते हैं, उनमें बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत से लोग मर चुके थे। इससे पहले कि वो मुल्क मिस्र को छोड़ें, जब उन्होंने घर पीछे बढ़ा लिया और सब ने मिलकर उसको खाया और उसका खून चोखटों पर लगा दिया और वो बच गए। और उन दिनों में उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में था। जब वो मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो बड़ी तादाद में सोना और चांदी उनके पास था। उस पूरी कौम में कोई भी बीमार नहीं था। खुदा ने पूरी कौम को शिफा बख्शी थी, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारा खुदावंद शिफा बख्शता हूँ। ये पुराने अहदनामा में था। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं नए अहद के लिए भी। यीशु मसीह हमारे इस नए अहद का दरमियानी है और ये अहद बेहतर वादों पर कायम किया गया है। यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शिफा आपकी है। वो हमें शिफा देता है हर किस्म की किडनी की बीमारी से, लीवर की बीमारी से, हर किस्म की दिल की बीमारी से, हर किस्म की बीमारी से आपको आजाद करता है। खुदा आज शिफा देता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए।
آپ خدا کے مختلف ناموں کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے مختلف نام اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہوہ رافع، اس کا دوسرا نام یہوہ شامہ بھی ہے۔ یہوہ شامہ کا مطلب ہے اس کی معموری اور حضوری اس جگہ پر موجود ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلے باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح ہماری راست بازی ہے۔ یسوع مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے ناموں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنا ہے خدا ہی ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ وہ ہماری راست بازی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ نسی ہے، یعنی وہ ہماری فتح ہے۔ اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب ہم نیا مخلوق ہیں، جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، جب آپ یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں، اگر اپنے آپ سے کریں تو آپ ضرور ہار جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے کریں گے تو یقیناً شاید آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ آپ اکیلے مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع آپ کی مشکلات میں موجود ہوتا ہے۔ آج مسیحیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں ہیں۔ شاید آپ اپنے آپ میں اتنی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جب آپ اس عہد میں آ جاتے ہیں، یسوع پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، آپ فتح پاتے ہیں ہر قسم کی مشکلات پر۔ جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، شفا دینے کی قدرت نازل ہوتی ہے، نجات دینے والی قدرت، ہر قسم کی تاریکی کو ختم کرنے والی قوت۔ آپ خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ آمین ان آمین۔ یسوع مسیح نے کہا، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی پوری ہو، جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر۔ خدا یہ چاہتا ہے جیسی اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں بھی پوری ہو۔ اس لیے یسوع مسیح اس جہاں میں آیا، مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم نے کئی دفعہ اس نشریات میں بات کی ہے کہ معجزات ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایلیا اور سارپت کی بیوہ کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم نے پہلے سلاطین میں سے دیکھا تھا۔ آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھے گا لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب۔ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب۔ خدا حالات و واقعات سے تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ کو خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا تھا، یسوع مسیح ہماری طرح ہی آزمایا گیا۔ وہ انسانی فطرت رکھتا تھا، وہ ہماری طرح کے احساسات رکھتا تھا، تو بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ یسوع نے وہی کچھ محسوس کیا جو آپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہو، وہ مشکل وقت میں ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا میں مشکل میں ہوں۔ شاید آپ کہیں میں مشکل میں ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع کے اندر احساسات تھے، یسوع نے ان کو کنٹرول میں رکھا۔ یسوع نے ہر قسم کے احساسات پر غلبہ پایا ہے۔ سوچے اس بات کو، شیطان یسوع کو بھی آزماتا رہا۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ جس طرح کے احساسات میں سے گزرتے ہیں، یسوع نے ان تمام تر احساسات پر غلبہ پایا ہے۔ یسوع نے احساسات پر غلبہ پایا ہے۔ جب آپ یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ میں کچھ غلط محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں ان احساسات پر غلبہ پاؤں گا، کیونکہ جب وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ہم شفا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب 18ویں سے 20ویں آیت اور 24ویں اور 25ویں آیت۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے، جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو ان کے ساتھ تھی۔ سبھی مل کر کہیں، خدا کی قدرت شفا بخشنے کو موجود تھی۔ ذرا سوچئے، شرع کے معلم وہاں پر موجود تھے، شرع کے استاد وہاں پر موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع تعلیم دے رہا تھا اور خدا کی قدرت وہاں پر موجود تھی۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ انجیل کیا ہے؟
जब यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जब आप इस पर ईमान रखते हैं, यही इंजील है। पालूस कहता है, मैं इंजील से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है, ये हमारे लिए निजात है। और इब्रानी का लफ्ज सोजो से ये लफ्ज निकला है। इसका मतलब है आप सिर्फ निजात नहीं पाते, आप शिफा पाते हैं। आप शिफा भी पाते हैं। जो कुछ इंसान की जरूरत है, खुदा वो मुहैया करता है और आपको हर किस्म की बुराई और शैतानी ताकतों से बचाता है और निजात देता है। जब भी इंजील मुकद्दस सुनाई जाती है, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में जारी होती है। इंजील के वसीला से खुदा की कुदरत शिफा बख्शने को आ जाती है। अगर आप ईमान नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लूका 5वें बाब में लिखा है, और देखो कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए। आपकी जिंदगी में भी ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको यीशु के पास लेकर जाएं। हमें जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द वो लोग हों जो यीशु पर ईमान रखते हैं। आपको जरूरत नहीं कि जब आप बीमार हों और आपके इर्द गिर्द वो लोग हों, जब आप हॉस्पिटल में हों और वो आकर आपको कहें, ओह आप तो बहुत बीमार हैं, मैं जानता हूं यही बीमारी एक और शख्स को थी और वो पिछले साल ही मर गया है। ये तो बहुत मुश्किल है। आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। मैं एक मुनाद को सुन रहा था, वो बता रहा था कि उसकी बीवी को ट्यूमर था, उसको ब्रेन ट्यूमर था, वो हॉस्पिटल में थी, उसको शिफा की जरूरत थी। उसके दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में एक लिस्ट थी। जिनके नाम उस लिस्ट के ऊपर थे वही उस कमरा के अंदर उस औरत के पास जा सकते थे, क्योंकि उस पास्टर ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई गैर ईमानदार आए और आकर उसको गलत बात बताए। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ईमान पर उसे कायम करें। जब भी यीशु मसीह किसी के घर शिफा देने जाते थे, सिर्फ 3 लोग उसके साथ होते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु मसीह बाकी सब लोगों को बाहर निकाल देते थे। और यायर की बेटी को जब शिफा दी, तब भी यीशु के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना थे और दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद करने का मतलब है हर किस्म की नेगेटिविटी दरवाजे से बाहर रहे। जो ये कहते हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर कोई बीमार हो और बेईमान की बातों में आ जाए तो वो मारा जाएगा। सिर्फ ईमानदार लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा करें। आप कोशिश किया करें कि ईमानदार लोग आपके इर्द गिर्द रहें। हम ये नहीं चाहते कि लोग एहसासात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर आप लोगों से जाकर ये कहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने ईमान के साथ खुदा के कलाम को जोड़ें। आमीन। और 2021 के इस साल में मैं ये चाहता हूँ आप खुदा से जुड़े रहें। आपके लबों से यीशु का इकरार होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आंखों देखे पर ईमान ना रखें, बल्कि बाइबल पर ईमान रखें। हम देखते हैं इन चारों दोस्तों ने अपने उस बीमार दोस्त से ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम छत पर जाना पसंद करोगे या नहीं। वो उसको छत पर ले गए, छत खोला और उसको यीशु के सामने लिटा दिया। 20वीं आयत में लिखा है, उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी तेरे गुनाह मुआफ हुए। 4 दोस्त और उनका ईमान। यीशु ने कहा, ऐ आदमी तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु के सामने शरा के आलिम बैठे थे और यीशु कह रहा है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। हम जानते हैं खुदा के बेटे में कुदरत है, वो शिफा देता है। 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और चल फिर अपने घर जा। वही खुदा जो गुनाहों को मुआफ करता है, वही खुदा जो हमारे बदनों को शिफा देता है, वही खुदा गुनाहों को मुआफ करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है और तमाम तरह की बीमारियां आपसे जाती रही हैं। आपको अपने बदनों में महसूस करने की जरूरत है। शिफा आपके अंदर जारी हो चुकी है। खुदा चाहता है कि आप शिफा पाएं।
निजात खुदा की मर्जी से है। खुदा की ये भी मर्जी है कि आप शिफा पाएं। हम अपने कामों की वजह से नहीं बचाए जाते। हम अपने ईमान पर खड़े होते हैं, भरोसा और यकीन रखते हैं। उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर ले लिया है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु ने सलीब पर हमारी तमाम तरह की बीमारियां ले ली हैं और हमें शिफा बख्शी है। यीशु ने तमाम तरह की बीमारियां हम पर से उतार दी हैं। कुछ लोग यही कहते रहते हैं, जब वो किसी बीमार के पास जाए तो वो कहते हैं फलां को ये बीमारी थी और वो मर चुका है। हमारा ईमान हमारे तजुर्बे पर मबनी नहीं है कि फलां के साथ ऐसा हुआ और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो मरा है, आप ईमान रखें, आप जिंदा रहेंगे। हमारे ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस है, लोगों की बातें नहीं। आप क्यों दुआओं पर ईमान नहीं रखते? आपको ईमान रखने की जरूरत है। हम जानते हैं खुदा तमाम तर भेदों का इल्म रखने वाला है। हम जानते हैं कि खुदा की शिफा देने वाली कुदरत आज शिफा दे रही है। एक पास्टर एक टीवी शो में बैठा था। वो बता रहा था कि लोग शिफा पाते हैं, लोग यीशु पर ईमान ला रहे हैं। और उस एंकर ने उस पास्टर से सवाल किया कि अगर आप किसी बीमार पर दुआ कर रहे हो और दौरान दुआ वो शख्स मर जाए तो आप क्या कहेंगे? उसने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, मैं कहूंगा नेक्स्ट। उसने कहा, मैं शिफा नहीं देता, शाफी यीशु है। उसने कहा, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, शिफा यीशु के पास है। खुदा चाहता है कि मैं हाथ बढ़ाकर दुआ करूं और मैं करता हूँ। शिफा का काम खुदा और उसका बेटा यीशु करते हैं। कई दफा हम इंजील की मुनादी करते हैं और कुछ लोग यीशु पर ईमान नहीं लाते। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की मर्जी है कि वो ना बचे। वो खुद नहीं बचना चाहते। जब इंजील सुनाई जाती है, खुदा की हजूरी उस जगह पर आ जाती है और सुनने वाले को ये चाहिए कि वो उस कलाम को दिल में रखे। आमीन। लूका की इंजील में लिखा है, लोगों ने कलाम सुना और शिफा पाई। सुनने से ही आप शिफा पाते हैं। हमारे पास चंद एक मिनट हैं, तकरीबन 5 मिनट और। मरकुस की इंजील उसका 5वां बाब। मौजूद ऐसे ही नहीं होते। मैं ये चाहता हूं जब भी आपको वक्त मिले इन आयात को पढ़ें। आप 25वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद एक आयतें पढ़ूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं दरहकीकत यहाँ पर हुआ क्या है। हम यहाँ पर एक औरत को देखते हैं जिसके खून जारी था और इस वजह से वो करीबुल मौत थी और 12 बरस से वो इस बीमारी में मुब्तला थी और 12 बरस से उस औरत के खून जारी था और वो करीबुल मौत थी। और बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सारा माल तबीबों में उड़ा दिया और जब रुपया पैसा भी खत्म हो गया। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल हो सकता है? जब उसने अपना सारा पैसा डॉक्टर्स में उड़ा दिया, वो टूट चुकी थी। उसने अपना सारा माल भी उड़ा दिया तो भी शिफा ना मिली। तमाम तर मसीहियों को इस बात को जानने की जरूरत है। हम नहीं जानते खुदा की क्या मर्जी है। मैं तमाम तर मसीहियों से ये कहना चाहता हूँ, आज हमें जानने की जरूरत है खुदा की हमारी बाबत क्या मर्जी है। खुदा जिंदा है। आपको अपनी मुश्किलात को नहीं देखना, इस किताब को देखें। ये किताबें मुकद्दस है। यही खुदा की मर्जी है। बाइबल खुदा की मर्जी है। जब बाइबल को आप अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं, बाइबल आपको मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। ये किताब आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। ये किताब आपका राब्ता खुदा के साथ करवाती है, हमेशा की जिंदगी के साथ करवाती है। आमीन, हालेलुया। उस औरत ने अपना सारा पैसा तबीबों में लुटा दिया। फिर वो औरत यीशु के बारे में सुनती है। उसने यीशु के बारे में क्या सुना हम नहीं जानते। उसने क्या अल्फाज सुने थे। आप इंजील को देखें, वो किस तरह से लोगों की जिंदगी में कुदरत को दाखिल करती है। उस औरत का ईमान ये था, जिस रोज मैंने यीशु की पोशाक का पल्ला छू लिया मैं चंगी हो जाऊंगी। जब उस औरत ने यीशु के बारे में सुना, बाइबल के यीशु के बारे में, उसने मजहबी यीशु के बारे में नहीं, रसूमाती यीशु के बारे में नहीं सुना। यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु को रस्मी तौर पर या मजहबी तौर पर मत लें।
وہ آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج کرنا چاہتا ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ نہ آپ بچائے جا سکتے ہیں، نہ معجزات ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بائبل کا یسوع زندہ ہے۔ بائبل کا یسوع زندہ ہے۔ اسی یسوع کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ زندہ ہے اور معجزات کرتا ہے۔ اسی یسوع کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس عورت نے اسی یسوع کے بارے میں سنا، اس کا دل بھر گیا۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت سن رہے ہیں، آپ بیماری کی حالت میں ہیں، شاید آپ یسوع پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بائبل کا یسوع ہی آپ کو تمام طرح کی نجاست سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع معجزات کرتا ہے۔ ہمیں یسوع پر ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ اپنے جی میں کہتی تھی، جس روز میں نے اس کی پوشاک کا پلہ چھو لیا میں شفا پاؤں گی۔ وہ ہر روز اپنے آپ میں یہ کہتی تھی، اگر میں نے صرف یسوع کو ہاتھ لگا لیا، اگر اس کی پوشاک کا پلہ چھو لیا۔ اور ایک دن یسوع اس عورت کے گاؤں میں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ شریعت کے مطابق وہ عورت ناپاک تھی۔ اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ بھیڑ سے الگ رہے۔ وہ بھیڑ میں آ جاتی ہے۔ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس عورت نے یسوع کے بارے میں سنا اور یہیں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اور یہی ایمان ہے۔ ایمان اسی طرح سے بڑھتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میری کامیابی بالکل یسوع کے پاس ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ناکامیاں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ایمان آپ کے احساسات کے مطابق نہیں چلتا، آپ کی باتوں کے مطابق نہیں چلتا۔ ایمان یہ ہے کہ آپ یقین اور بھروسہ رکھیں۔ جس روز میں نے یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لیا، وہ عورت بھیڑ میں آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع سب کو شفا دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ وہ عورت بھیڑ میں سے ہو کر یسوع کے پاس جاتی ہے اور اس کی پوشاک کا پلہ چھو لیتی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے جب اس نے یسوع کا پلہ چھوا، وہ شفا پا گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے قدرت جاری ہوتی ہے۔ پہلے اس نے انجیل کو سنا، پھر وہ کلام کو دہراتی رہی، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھ لیا، پھر اس نے کچھ کیا ہے۔ ایمان اعمال کے ساتھ مبنی ہے۔ ایمان کو اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ایماندار ہیں۔ خدا زندہ ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، احساسات آپ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ ہمیں خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع آپ کو شفا دے رہا ہے۔ اپنے بدن کو چیک کرنا شروع کریں۔ آپ کے پاس قوت اور طاقت ہے۔ میں آپ کے لیے شفا کی دعا کروں گا۔ خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کے احساسات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب یسوع بھیڑ کے اندر تھے، اس عورت نے ہاتھ لگایا۔ یسوع نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے۔ کس نے مجھے چھوا ہے؟ یسوع کے شاگردوں نے کہا یسوع تو بھیڑ کے اندر ہے، ہاتھ لگنا تو ممکن ہے، ہر ایک تجھے چھو رہا ہے۔ یسوع نے کہا نہیں، کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے، ہر ایک تجھ پر گرا پڑتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ اس عورت نے ایمان کے وسیلہ سے شفا پائی۔ ایمان ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جا سکتا ہے۔ ان ہزاروں لوگوں میں سے یسوع نے اس عورت کو پلٹ کر دیکھا۔ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اس عورت نے شفا پائی۔ وہ عورت ڈری اور سہمی ہوئی سامنے آئی۔ اس نے کہا میں نے چھوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی؟ یسوع نے مسکراتے ہوئے اس عورت کو دیکھا۔ یسوع خوش تھا کہ اس بڑی بھیڑ میں سے کسی نے ایمان کو استعمال کیا ہے، کسی نے ایمان کا استعمال کیا ہے۔ جب ہم ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ یہ خدا کا ایمان نہیں تھا، یہ یسوع کا ایمان نہیں تھا، بلکہ اس عورت کا ایمان تھا۔ تمہارے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شفا کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ آپ جتنے اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے دلوں کو کھولیں۔ خدا آپ کے ساتھ موجود ہے۔
बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमारे मुल्क में आओ। मैं उनको ये कहता हूँ खुदा आपके मुल्क में मौजूद है। आपको जो कुछ करना है वो ये है कि ईमान से बोलना है। खुदा की कुदरत काम करेगी। जो कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर बैठा है ईमान का इस्तेमाल करे। आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ बाप यीशु के नाम में, तू यहाँ पर मौजूद है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू यहाँ मौजूद है ताकि हम शिफा पाएं। तू हमारी काबिलियत के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान के मुताबिक काम करता है। यीशु के नाम में मैं तमाम तर लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इनके ईमान को बढ़ा। हम यीशु की कुदरत को इनके लिए जारी करते हैं। और जितने इस नशरियात को देख रहे हैं, तमाम तरह की लानतें जो लोगों की जिंदगी में काम कर रही हैं, यीशु के नाम से जाती रहें। जो खुदकुशी करना चाहते हैं, यीशु के नाम से बुरे ख्यालात उनकी जिंदगी से जाते रहें और वो जिंदगी में तुझे कबूल करें। हर किस्म की नाउमीदी को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर किस्म का डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे। अभी के अभी यीशु के नाम में तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। ऐ बाप, हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं, जो भी इनकी जरूरियात हैं वो मुहैया कर। ऐ खुदा, नए नए वसाइल इनके लिए खुलना शुरू हो। खुदा, इन सबों को मुहैया कर यीशु के नाम में। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।